शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को जनवरी की इन ठंडी रातों में कंबल ओढ़े, हीटर चलाकर और साथ गर्मा गर्म चाय पीकर बेतहाशा एंजॉय भी करते होंगे। मुझे अपना फीडबैक दिया करें और ये भी बताया करें कि आप लोग कौन से टॉपिक की हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं। अभी आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियां लाई हूं, तो जल्दी से हीटर चला लीजिए और कंबल ओढ़ लीजिए क्योंकि अब खौफनाक कहानियों की नई एपिसोड स्टार्ट होने वाली है। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं अली। अली कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी जिंदगी की बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं सरगोदा का ही रहने वाला हूँ और जो कहानी आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, ये आज भी जब मैं बता रहा हूँ तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है जब इस बारे में मैं बात करता हूँ तो वो मखलूक फिर से मेरे आसपास अपना असर कर लेती है। मुझे बहुत डर लगता है। मैं डर के मारे इस बात को सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी की हुई गलती कोई और ना करे। ये कहानी शुरू होती है आज से 10 साल पहले। मेरे कुछ कजन आए हुए थे कराची से। हम लोग सारे बैठे बातें कर रहे थे। सर्दियों का ही मौसम था। बातों बातों में भूत प्रेत जिन्नात इनके किस्से छिड़ गए। तो मेरा दोस्त बताता है कि उन लोगों का एक दोस्त था कराची में, तो वो इन लोगों में आपस में शर्तें लग गई, डेर दिया उसे और कहा कि तुमने कब्रिस्तान में जाना है रात के 2 बजे, रात के पिछले पहर में तुमने कब्रिस्तान में जाना है। तो हम लोगों का दोस्त कब्रिस्तान में गया तो वो कहता है कि उसने वहां पर जिन्नात को देखा। उसका ये कहना था कि जब मैं कब्रिस्तान में गया तो मैंने एक कब्र पर 2 बच्चों को बैठे देखा। वो बच्चे रात के पिछले पहर में एक कब्र पर बैठे खेल रहे थे और उनकी आंखें ऐसे चमक रही थी जिस तरह से अब किसी जानवर को रात के टाइम देखते हैं तो उनकी बिल्लियों की जैसी आंखें चमक रही होती है वैसे। और उनकी बोलने की जो आवाजें थी वो भी बिल्लियों जैसी ही लग रही थी, जैसे बिल्ली बोलती है। तो वो बहुत ज्यादा डर गया था और वहां से बाहर भाग आया था। मैंने उसे कहा कि ये सिर्फ तुम्हारे दोस्त ने झूठ बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। तो उन लोगों ने मुझे डेर दे दिया, ठीक है अगर ये मनगढ़ंत कहानी है तो तुम हमें जाकर दिखाओ कब्रिस्तान में। तुम खुद जाओगे तो तुम्हें बेहतर पता चल जाएगा कि ये सिर्फ महज कहानियां हैं, ये में रियलिटी भी है। मैंने उसे बताया कि ठीक है। हम लोगों में 5000 की बेट लग गई, यानी अगर मैं वहां पर 1 घंटा गुजारूंगा तो वो लोग मुझे 5000 देंगे और अगर मैं शर्त हार जाऊंगा, डेर हार जाऊंगा तो मैं उन लोगों को खाना खिलाऊंगा। ये बात हम लोगों में डन हो गई। अब वहां पर हम लोगों के कोट फरीद वाली साइड पर एक मसीही कब्रिस्तान है। कहते हैं कि उसका कुछ हिस्सा सेबज़दा है। ये मैंने एक आदमी से सुना था। हम लोगों की शॉप पर अक्सर एक आदमी आता था, वो उसी कोट फरीद वाली साइड का ही रहने वाला था। तो उसने बताया था कि जब भी मैं रात को उस मसीही कब्रिस्तान के पास से गुजरता हूँ तो मुझे आवाजें आती हैं। उसके सामने फिर बड़ा कब्रिस्तान भी है और वो कहता है मुझे उस तरफ से भी आवाजें आती हैं। इन लोगों ने कहा कि तुम जो बड़ा कब्रिस्तान है तुमने रात को उस तरफ जाना है। और उस आदमी ने मुझे वो जगह भी बताई थी जिस तरफ से उससे आवाजें आती थी। वो कहता है जहां से कब्रिस्तान की मेन दीवार से एक छोटा रास्ता आता है उस तरफ से अगर अंदर जाए उस तरफ बसेरा है किसी मखलूक का। कहते हैं कि वहां पर किसी दौर में किसी आबिल ने एक चुड़ैल को कैद किया था। वो चुड़ैल जो थी वहां पर लोगों को बहुत नुकसान दे रही थी, लोगों को निशाना बना रही थी, इलाकों में बाकायदा दिखाई देती थी, उसका खौफ था। तो एक बहुत बड़े सैयद आबिल ने उसे उस साइड पर कैद कर दिया था। ये बातें मैंने सुन रखी थी। मैंने कहा मैंने तो ऐसी बातें भी सुनी है। उन लोगों ने कहा कि ठीक है अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम हमें जाकर दिखाओ। मैंने उसे कहा कि ये भी महज बातें हैं, लोगों की ख्वाब ख्याली है, ऐसे कैसे मुमकिन है, ऐसे नहीं हो सकता। बेशक जिन्नात है लेकिन जिन्नात इस तरह से तो अपना आप जाहिर नहीं करते कि लोगों के सामने आ जाएं, उनको डराएं। हाँ, अपनी मौजूदगी का एहसास वो दिला देते हैं।
मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी। हम लोगों की शर्त लग गई। हम लोग घर से निकले तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे हम लोग घर से निकले। मैंने भी 2 बजे के करीब ही उस कब्रिस्तान में जाना था। कब्रिस्तान खासा दूर है। जाते जाते हम लोगों को 1:45 हो गए। उन दोनों ने कहा कि तुम कब्रिस्तान में जाओगे और हम दोनों तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब वहां पर यह भी डर था कि इतनी रात को कोई देखे तो वो ये ना समझे कि पता नहीं ये लोग यहाँ पर क्यों आए और क्या करने आए हैं। उन लोगों ने कहा हम लोग बाइक पर ही हैं, तो हम लोग इधर इसी सड़क पर चक्कर लगाएंगे, तो तुमने यहाँ पर टाइम गुजारना है, देखते हैं तुम कितना टाइम गुजारते हो। वैसे तुम्हारी जो डेडलाइन है वो 1 घंटा है, लेकिन अगर तुमने आधा घंटा भी गुजार लिया तो हम लोग मान जाएंगे। वैसे भी हम लोग इस रोड पर रहेंगे, अगर तुम कब्रिस्तान से बाहर भी हुए तो हमें नजर आ जाओगे। उसने कहा कि ठीक है। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। उन लोगों ने मुझे कब्रिस्तान के उस छोटे रास्ते के पास उतारा और वो लोग चले गए। मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। कब्रिस्तान तो है ही शहर खामोशा। वहां पर तो दिन के वक्त भी बहुत कम लोग होते हैं। जुमे के दिन रश होता है, आम दिनों में इतना रश भी नहीं होता। मैंने वो कब्रिस्तान पहले भी देखा हुआ था और उस आदमी ने जब मुझे उस रास्ते के बारे में बताया था तो एक एक चीज मेरे जहन में पहले ही नक्श थी। जैसे मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, मैं चलता हुआ कब्रों के पास से गुजर रहा था। इंसान वो दिल में डर तो आता ही है। अजीब सा खौफ मेरे ऊपर जैसे तारी सा होने लगा। मोबाइल टॉर्च तो मेरे पास था, उसकी रोशनी में मैं आगे बढ़ रहा था। हिम्मत नहीं हो रही थी कि ज्यादा आगे जाऊं, की शर्त तो लगा ली है कि सचमुच में कुछ हो ना जाए। एक इको ये भी मेरे माइंड में हो रही थी। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो क्या देखता हूं, एक औरत मैंने बकायदा देखी एक कब्र के पास बैठी हुई थी। औरत बैठी हुई का कद भी ऐसे लग रहा था जैसे खड़ी हुई है। उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे, यहां तक कि 2-3 कब्रों के ऊपर मैंने बाल भी देखे। समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या चीज, जैसे को काले रंग का पर्दा होता है। लेकिन जब वो आगे की तरफ हिलने लगी वो चीज तो मैं डर गया कि ये है क्या। उधर से जब मैंने अपना वो मोबाइल टॉर्च पैन किया उसकी तरफ तो मेरी नजर पड़ी, एक औरत बैठी थी। बहुत ज्यादा भयानक चेहरा था उसका। पता नहीं उसके पास क्या चीज थी, कोई रोशनी थी या क्या था, वो रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और एक कब्र के करीब बैठी हुई थी और बड़े खौफनाक अंदाज में रो रही थी। उसकी रोने की आवाजें बहुत डरावनी थी। बस मैंने इतना ही देखा। मैं अल्लाह अकबर करता बाहर भागा। ये तो मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए थे अंदर गए हुए। मैंने सड़क पर भागना शुरू कर दिया। मुझे कोई पता नहीं था मैं किस तरफ भाग रहा हूँ। जैसे कुछ चीज मेरे सर पर सवार हो गई है जो मुझे भगाई जा रही है। अब मेरे जो कजन थे उसी रोड पर थे, उन लोगों ने देखा कि ये चीखो पुकार करता ये तो भाग रहा है सड़क पर। उन लोगों को पता लग गया कि मैं, वो लोग बाइक पर मेरे पीछे पीछे, वो लोग मुझे रोक रहे थे, मैं रुक नहीं रहा था। उनके मुताबिक मैं इतना भागा कि मैं डिग्री कॉलेज वाली साइड पर निकल गया, चांदनी चौक। वो लोग वहां पर मेरे पीछे, उन लोगों ने मुझे जैसे कैसे करके पकड़ा। जब उन लोगों ने मुझे पकड़ा मुझे होश ही नहीं, मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। लोगों ने मुझे बाइक पर बिठाया, घर लेकर आए। लोगों ने कहा कि तुम कहाँ पर भाग रहे थे, तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें तो 5 मिनट भी नहीं हुए। मैंने कहा मैंने तो कब्रिस्तान में ऐसे एक औरत को देखा है, रो रही थी बड़े डरावने अंदाज में। मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सका और पता नहीं मुझे कौन चीज भगा रही थी। बस मुझे यह था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और इतना भागूं कि वो मुझे पकड़ ना ले। वो लोगों ने कहा कि अब तुम मान गए हो। मैंने कहा कि बिल्कुल मान गए हो। मैं तौबा इस्तगफार करने लग गया, अल्लाह से माफी मांगने लग गया कि बिल्कुल जिन्नात तो होते हैं और अपना जाहिर भी करते हैं जिस जगह पर उनका बसेरा हो। और रात के पिछले पहर में वैसे भी ये मखलूकात आजाद होती है। ये गलती तो मैंने कर ली वहां पर जाने की, लेकिन उसके बाद मैंने वो बहुत खमियाजा भुगता। मुझे बाकायदा तौर पर कोई मखलूक डराती थी, डराती इस सेंस में थी। जब भी मैं अकेले बैठा होता था बाकायदा लगता था मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ है, अंदर कोई आता है। जैसे दरवाजा खोलकर पलट कर देखता था तो कोई भी नहीं होता था। अब अगर पीछे पलट कर देख रहा हूं तो आगे की तरफ से जो भी काम कर रहा होता था कोई चीज गिरा देता था। बाथरूम में होता था तो बाहर से बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता था। कमरे में होता था तो कमरे की कुंडी खुद ब खुद लग जाती थी। यहां तक कि एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ
मेरे कज़न जो थे उन लोगों ने कहा कि घर बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें मना किया, मेरे घर ना बताना, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं खौफजदा था। 2-3 दिन तो उस मखलूक ने मुझे बहुत डराया। बैतुल कुर्सी पढ़ता था, रोशी पढ़ता था, तो जैसे वो खौफ थोड़ा कम हो जाता था। 2-3 दिन के बाद मेरे कज़न भी चले गए। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया। जब मैं बिल्कुल अकेला हुआ, मेरा रूम जो था वो 2nd फ्लोर पर था। तो मैं कमरे में लेटा हुआ था, तो एकदम से मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो जैसे कदमों की आहट आई। देखा तो कोई भी नहीं था। उठकर बैठ गया। टाइम देखा तो 1:30-2 बजे का टाइम रात का था। बाकी घर वाले सब नीचे सो रहे थे। ऊपर मेरे एक और भाई का भी रूम था। पता नहीं वो सोया हुआ था या कहाँ था, मुझे पता नहीं। तो एकदम से मेरा नाम किसी ने पुकारा। मुझे अली कहकर किसी ने बुलाया, अली बाहर आओ। जैसे मैं बाहर उठकर गया तो क्या देखता हूँ, एक लड़की सीढ़ियों में कोने पर खड़ी थी। मुझे देखकर हंस रही थी। उसका चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। पता नहीं उसने मुझे कैसे हिप्नोटाइज किया, जो भी हुआ, वो मुझे अपने साथ लेकर 3री मंजिल पर आ गई। जैसे वो 3री मंजिल पर आई तो हम लोगों की ग्रिल के ऊपर वो खड़ी हो गई। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। ग्रिल के ऊपर खड़ी होकर जैसे उसने पलट कर देखा, उसका चेहरा इतना भयानक था और मैं उसके बिल्कुल करीब खड़ा था और कोई चीज मुझे बार बार उकसा रही थी कि मैं इस ग्रिल से नीचे छलांग लगा दूं। पता नहीं, जब मैंने उसका चेहरा देखा वो सकता टूटा। मैं भागा नीचे, शोर मचाता हुआ। मेरा भाई जाग गया, घर वाले जाग गए। दिल की धड़कन बड़ी तेज थी, जोरों पर थी, कांप रहा था। मैंने उन सबको बताया कि मेरे साथ ये हादसा हो रहा है। इतने दिनों से मुझे वो चीज़ डरा रही, आज मेरे सामने आ गई है और मुझे बकायदा 3री मंजिल पर लेकर गई है और मुझे कोई चीज़ उकसा रही थी कि मैं यहाँ से छलांग लगा दूँ, खुदकुशी कर लूँ, मुझे बचा ले। अम्मी ने तो रोना शुरू कर दिया। मेरे चेहरे के ऊपर जैसे खौफ उन लोगों को नजर आ रहा था। मेरे पूरे जिस्म पर नील के निशान थे। घर वालों ने बहुत डांटा कि तुमने इतनी रात को क्यों गलती की कब्रिस्तान में जाने की, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम उस साइड से क्यों गए। पूरी रात मैं अम्मी अब्बू के पास बैठा रहा, वो लोग भी परेशान। सुबह को ही जाकर मेरी आंख लगी। जैसे ही सोता था तो मेरे जिस्म को झटके लगते थे, बकायदा कानों में शोर आता था, किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, फिर आँख खुल जाती थी। फिर मेरे पेरेंट्स मुझे सेटल डाउन वाली साइड पर लेकर गए, एक मुफ्ती साहब के पास। उन्होंने दम किया और कहा कि इसके ऊपर उस मखलूक का असर हो चुका है। वहाँ पर बाकायदा वो मखलूक है, जिसको किसी सैयद साहब ने वहाँ पर कैद किया हुआ है, क्योंकि वो बहुत तंग करती थी। कहते हैं कि पहले उसका बसेरा उस मसीही कब्रिस्तान की तरफ भी था। बड़े लोगों को उसने नुकसान दिया था उस सड़क पर। फिर वो सैयद आबिद साहब ने उसको कैद कर दिया था, क्योंकि उसको वो जला नहीं सकते थे। वो इतनी सख्त चुड़ैल आफत थी कि अगर वो उसको जलाते तो शायद वो और भी ज्यादा नुकसान करती। फिर उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया। 6 माह मेरा इलाज हुआ। इलाज के दौरान भी मैं बहुत डरता था, मैं बहुत वीक हो गया था, कुछ खा पी नहीं सकता था, दिल ही नहीं चाहता था, बुखार ही नहीं उतरता था, आंखें रट रहती थी, गुस्सा बहुत आता था, किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता था, तन्हाई का शिकार हो गया था, कमरे में कैद रहता था, कोई चीज़ बाहर जाने नहीं देती थी। जैसे मेरी सोच के ऊपर, मेरे दिमाग के ऊपर किसी का बसेरा था, जैसे वो करवा रही थी मुझसे सब कुछ। जब तावीज़ पहनता था तो कुछ नॉर्मल हो जाता था, बड़े बड़े अरसा तावीज़ उतार देता था, पहनता था तो ऐसे लगता था कोई गला दबा रहा है, फिर उतार देता था, फिर पहन लेता था। बहुत मुश्किल टाइम देखा मैंने। उस इलाज के दौरान भी 2 से 3 बार मुझे वो मखलूक नजर आई अपने घर में। एक दफा मैंने बाकायदा उसको अपनी बीवी के पीछे खड़े देखा। उस वक्त भी मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मेरी बीवी से बातें कर रही थी, मेरी बीवी के पीछे से मुझे झांक कर एक भयानक चेहरे वाली औरत ने देखा था। मेरी इस गलती ने मुझे बहुत नुकसान दिए। मेरी स्टडीज भी बहुत ज्यादा वेस्ट हुई। मैं पढ़ ही नहीं सकता था, ना कॉलेज जाता था। अगर कॉलेज जाता था तो खौफ आता था, वो औरत नजर आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने बहुत मुश्किल टाइम देखा। अब अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। पढ़ाई तो मैंने उसके बाद बड़ी कोशिश की पढ़ने की, मैं नहीं पढ़ सका, पढ़ाई मैंने छोड़ दी। फिर मैं अपने भाई के साथ ही एक स्टोर पर, हम लोगों का स्टोर है, वहाँ पे बैठता हूँ। तो दोबारा मैंने ये गलती कभी भी नहीं की। ये महज स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि कभी भी ऐसी शर्तें ना लगाएं, कभी भी इन बातों को मजाक न समझें।
ये बिल्कुल भी मजाक नहीं होता। जिनके साथ होता है उनकी जिंदगी तक बर्बाद हो जाती है। मेरी हुई, मैंने मेरे साथ और भी ऐसे बहुत से मामलात इन बिटवीन हुए जो मैं नहीं शेयर कर सकता, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बहुत शुक्रिया अली आपका। जिससे ये बात ठीक है, जो लोग जिन्नात को, भूत प्रेत को, इन चीज़ों को मजाक समझते हैं, बहुत से लोग स्टोरीज में कमेंट कर देते हैं ये फेक स्टोरीज हैं या इनमें कोई रियलिटी नहीं है या कब्रिस्तानों में कुछ होता नहीं है। कब्रिस्तानों में आबिल हजरात जो अक्सर लोगों से जादुओं के अमलियात करवाते हैं, जो जादूगर असरात होते हैं, वो वहाँ पर जाकर ऐसी मखलूक़ात को अमल के जरिए छोड़ देते हैं या लोगों से अमलियात करवाते हैं जिनके ऊपर मखलूक़ात होती है। उनको कब्रिस्तानों में जो वो चीज़ें फेंकने को कहते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें चली जाती है। तो ये चीज़ें वहाँ पर भेजने वाले भी इंसान ही है, वो चीज़ें वहाँ पर अपना बसेरा कर लेती है। जब इंसान फिर जाते हैं तो फिर उनको वो तंग करती है, नजर आती है, अपना आप जाहिर करती है। तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और कभी भी ऐसी शर्तें नहीं लगानी चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheenmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। पुरसरार वाक़यात में बहुत डरावने वाक़यात आएंगे, ज़रूर विजिट करिएगा, आप लोगों को पसंद आएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पुरसरार वाक़यात को और नाना जी की कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया, कम्युनिटी टैब में आपको दोनों स्टोरीज के लिंक भी मिल जाएंगे और चैनल के लिंक भी मिल जाएंगे। उनको ज़रूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।